कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूं जो पाकिस्तान के सुपरस्टार रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जिन्होंने रोशन किया है और उन्हें ऑल राउंडर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब अब्दुल रज़ाक साहब की। तो चलते ही करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें और जानते हैं कि KPL के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्रिकेट में आने का फ़ैसला कब किया आपने? ये देखो, बचपन की बातें हैं। पैशन था, शौक़ था और कोई प्लान नहीं था क्रिकेट में आने का। सारा सारा दिन ग्राउंड में रहना, खेलना और पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं था। तो ट्रेनिंग करने का शौक़ था, पागलों की तरह भागते रहना। बस वो मैं समझता हूँ वो जो शौक़ था वो प्रोफेशनलिज्म में कब कन्वर्ट हुआ पता ही नहीं चला। फैमिली को कैसे कन्विंस किया था कि आपने कि मुझे क्रिकेटर बनना है? फैमिली देखे, हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे और इतने ज़्यादा रिच नहीं थे और घर के हालात जैसे भी थे। तो वालिद कहते थे कि अगर आपने पढ़ना नहीं तो काम करो। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उस वक्त जो हमारे वालिद साहब की शॉप थी वहाँ से अर्निंग कोई 12-13 हज़ार रुपया महीने का आता था। तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल था और मेरे लिए क्रिकेट खेलना इतना मुश्किल था कि जितना मैं बता नहीं सकता। और फिर छुप छुप के खेलना। अच्छा। और वालिद साहब कहते थे काम करो। उन्होंने कहीं शॉप पे मुझे स्टोर कीपर रखवा दिया, एज सेलमैन भी। तो वो मैंने छोड़ के आ गया। इस तरह की चीज़ें हुई। तो शौक़ था क्रिकेट का, तो वालिद साहब ने कहा कि मेरी तरफ से जाओ, जो मर्ज़ी करो। तो उनकी तरफ से सख्ती थी, वालदा सपोर्ट करती थी। कभी मार पड़ी घर वालों से कि भाई क्या तुमने कौन सी चीज़ सेलेक्ट कर ली? क्रिकेट पे मार नहीं पड़ी। जैसे दूसरी कोई गेम थी, कैंचे, कोई ऐसी कोई दूसरी गेम में थी, उससे मार पड़ती थी कि ये ना खेलो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। बचपन में जब आपको ईदी मिलती थी तो उसे कहाँ स्पेंड करते थे? ईदी 15 रुपये हमें ईदी मिलती थी और बोतलें, आलू चाट, चने, ये खाने का बड़ा शौक़ था और लस्सी पीने का बड़ा शौक़ था। लाइफ में सबसे पहले आपने क्रिकेट किस एज में खेली थी? क्रिकेट तो मैं जब था 15-16 साल का था तो मोहल्ले में मैचेस खेलने शुरू किए हार्ड बॉल से। और असल जो मेरी क्रिकेट शुरू हुई है मैं समझता हूँ कि वो ना 93-94 में शुरू हुई। तो बचपन की ऐसी कौन सी सबसे अच्छी आदत है जो आपको लगता है कि आज भी आपके अंदर है? अच्छी आदत ये है कि किसी का बुरा नहीं सोचते और किसी का बुरा चाहते भी नहीं। ये एक नेचुरली है और सबके लिए अच्छा सोचते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते बस। और कौन सी सबसे बुरी आदत है जो आज भी आपके अंदर है? बुरी आदत ये है कि इंस्पायर हो जाते हैं कई चीज़ों से एकदम से, हालांकि नहीं होना चाहिए। तो जो भी ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव चीज़ होती है उससे इंस्पायर हो जाती है। इंस्पायर होने की बात की तो ये बताएं, क्रिकेट में किससे इंस्पायर हो के आए थे आप? देखिए, सबके आइडियल जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इमरान खान थे पर मेरे वसीम अकरम थे। उनको देख के मुझे शौक़ पड़ा ज़्यादा। क्रिकेट के हवाले से सबसे अच्छी याद क्या रही आज तक? अच्छी याद ये है कि जब आपका नाम पाकिस्तान टीम के लिए आता है और जब आप सोचते हैं कि लोगों का एक ख्वाब होता था 94, 95, 96 में, तो आप शायद वो छोटी होंगी। तो उस वक्त लोगों का एक ख्वाब होता था कि पाकिस्तानी टीम को सिर्फ देख लें, प्लेयरों को हम हाथ मिला लें। तो ये एक ख्वाब होता था लोगों का। प्लेयर का ये होता था कि कैंप में किसी तरह हम चले जाएं, उनको देखें और कैसे ये प्रैक्टिस करते हैं। साथ खेलने का तो ख्वाब और ही था कि यहाँ पे आके आपकी ना जो मेंटली तौर पे आपका जो होता है ना, जो आप सोचते हैं, डिज़ायर होती है कि मैं ये करूँ, तो यही आता था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी उस टीम के साथ जो हम सोचा करते थे। आपका फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा रहा आज तक, जहाँ जहाँ आपने मैचेस खेले हैं? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, बड़ी ज़बरदस्त है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो ग्राउंड्स है वो अनबिलीवेबल है। और उसके बाद आपने देखा होगा दुबई में जो दुबई ग्राउंड बनाई है वो बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो बस ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड्स काफ़ी बेहतर है, जैसे मेलबर्न हो गया, सिडनी की हो गई। कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है KPL में और ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे?
देखिए ये जितनी क्रिकेट होती है उतना अच्छा होता है प्लेयर्स के लिए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और आप देखिएगा कि ये इतना अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है, अब मुज़फ़्फ़राबाद से भी प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में आएंगे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद और ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि वहाँ पे जाके पाकिस्तान के प्लेयर वहाँ पे खेलेंगे, वहाँ पे मूवमेंट होगी और प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छे परफॉर्मर नज़र आएंगे, तो उनके लिए PSL के लिए चांसेस हो जाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए चांसेस हो जाएंगे। कश्मीर के लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट का क्या असर होगा? देखिए ये क्रिकेट है, इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है और जैसे कि मैंने कहा कि लोगों के ड्रीम है कि वो पाकिस्तानी टीम में खेल लें या पाकिस्तानी प्लेयरों को मिलें, तो ये वही चीज़ है कि उनके वो जो डिज़ायर है, उनकी ख्वाहिशात है पूरी होंगी और वहाँ पे प्लेयरों का जाना ये यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा होगा। आने वाले नए प्लेयर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए मेहनत है, हार्ड वर्क से नहीं भागना चाहिए और अल्लाह ताला ने एक इंसान को नेचर दी है, माइंड दिया है कि जिस चीज़ पे अगर आप लग जाते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है जी, तो वो आप उसमें कामयाब होते हैं। बिल्कुल। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे दिल से, शौक़ से और इसी को सब कुछ समझेंगे तो इसमें कामयाब होंगे। तो हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। पहली ऑप्शन है क्रिकेट या गुल्ली डंडा? क्रिकेट। क्रिकेट। बैटिंग या बॉलिंग? दोनों। नहीं, एक सेलेक्ट करनी है आपने। बैटिंग। बैटिंग। समर्स या विंटर्स? विंटर। विंटर्स। वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इमरान खान या वसीम अकरम? इमरान खान। इमरान खान। सनसेट या सनराइज? सनराइज। सनराइज। शादरा का बचपन, वहाँ की ज़िंदगी और एकदम लाहौर के रौनक वाले इलाके, वो गलियाँ, कैसा लगता है आपको? देखिए हमारे लिए तो बड़ा मेंटली तौर पे अवेयरनेस बहुत कम थी, जैसे आपको बताया शादरा में, तो लाहौर का नाम सुनना कि लाहौर जाना है तो आदमी को खुशी होती थी। हाँ। कि लाहौर मैंने आज जाना है, मैंने शहर देख के आना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहीं पे फिर रहना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में डोंट फॉरगेट योर पास्ट, तो मैंने अपने पास की कोई भी चीज़ नहीं भूली और हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुकाम पर पहुँचाया और इस मुकाम पर है। कोई ऐसे 3 क्रिकेटर्स के नाम बताइए जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक किया हो। एक तो मेरा नाम है और ऊपर से वसीम अकरम है, मोहम्मद समी भी और अभी नसीम शाह भी है, इन्होंने भी किया। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता हो कि अभी तक पूरी होना बाकी है? देखिए ये लाइफ है, इसमें ख्वाहिशें तो मरते दम तक नहीं पूरी होती और आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस हालात में भी हो, जैसे भी हो, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको, इनमें से ना आपने किसी को 1 रेट करना है या किसी को 2 रेट करना है, जो भी आपको ठीक लगे। पहला नाम है वसीम अकरम। वसीम अकरम मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, एज ए क्रिकेटर ज़बरदस्त, ऐसा प्लेयर हिस्ट्री में नहीं पैदा होगा और एज ए ह्यूमन बीइंग बड़े अच्छे, जिनसे भी वो मिलते हैं वो अच्छे तरीके से मिलते हैं। उनको वो ये नहीं है कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर हूँ या मैं इतना रिच हूँ, तो ये उनकी आदत बड़ी अच्छी लगती है। तो इनको 1 रेट करते हैं या 2? 1। मिसबाउल हक। मिसबाउल हक बहुत अच्छे और डाउन टू अर्थ और प्लेयर, वंडरफुल प्लेयर। थोड़ा लेट क्रिकेट का कैरियर स्टार्ट किया, तो एज ए नेचर बहुत अच्छे हैं और अदब वाले हैं और रिस्पेक्ट करते हैं हर एक की, तो बहुत ज़बरदस्त। इनको 1 करेंगे या 2? 1। बाबर आजम। बाबर आजम देखे जी इस दौर के सबसे बेस्ट प्लेयर और 2003-04 से लेकर ये ZTBL में मेरे अंडर खेले, मैं कैप्टन था। हमने इनको ग्रूम किया, इनको पॉलिश किया, इनको हमने मैचेस खिलाए, तो उस वक्त भी बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। इस लुक लाइक एज ए क्रिकेटर जैसे होते हैं ना, तो वही बात है कि अभी आज के दौर में सबसे बेस्ट प्लेयर है। 1 या 2? 1।
इंज़मामुल हक। मामूल हक ज़बरदस्त पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं और कैप्टन भी रहे हैं और ये भी डाउन टू अर्थ हैं और हर एक का ख्याल रखते हैं और नेचर वाइज बड़े अच्छे हैं। प्लेयर अपने दौर में वो जो थे ज़बरदस्त प्लेयर थे। अगर ये कहीं वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड या इंडिया में होते तो लोग डॉन ब्रैडमैन को भूल जाते। अगर आपको इन 3 लोगों में से कोई एक सवाल करना पड़े, तीनों से एक सवाल, तो क्या करेंगे? मैं आपको नाम बताती हूँ। शाहिद अफरीदी, इनसे क्या सवाल करेंगे आप? शाहिद अफरीदी सवाल क्या करेंगे? यही कहेंगे कि जी क्रिकेट छोड़ दें अब। बेन स्टोक्स, उसको तो इंग्लिश में सवाल करना पड़ेगा। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उससे कहूँगा कि जी ओवर क्लेवर ना हो और क्रिकेट में जो होता है, जो सेंसिबल प्लेयर होते हैं वो ओवर क्लेवर नहीं होते। अगर आपने देखा होगा पॉन्टिंग थे या तेंदुलकर थे या हमारे सईद अनवर थे, ये जितने प्लेयर थे ये अपने आप को बहुत ही ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा रखते थे। उसका इम्पैक्ट ऑन द फील्ड पड़ता है। तो उनके में सजेशन यही है कि आप क्रिकेट में रिलैक्स रहें और टू मच थिंग्स करने की कोशिश मत करें। ब्रेन लारा, ब्रायन लारा, ब्रायन लारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं। बस यही कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, गॉड ब्लेस यू और आप खुश रहें। आपकी इन सारी कामयाबियों का क्रेडिट आप किसको देते हैं? फैमिली को या कोई और है? कोई और है, किसी और का हाथ है इन सारी कामयाबियों के देखिए पीछे? कुछ चीज़ें होती हैं, हमारा जो कल्चर है या हमारा इस्लाम है तो झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला देखने वाला नज़र नहीं आता। तो माँ बाप की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, तो इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं। आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई अच्छा सा मैसेज? मैसेज यही है कि मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को मत मिलाएं और ये बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी पे ऐसे करना चाहें तो आप झुक के भी ऐसे करेंगे तो ये भी अच्छा होता है, क्योंकि कोरोना का दौर है। अपने आप को भी सेव करें, दूसरों को भी सेव करें और मास्क का मस्ट इस्तेमाल करें। जब भी घर से बाहर आएँ और बाहर से घर आएँ तो हाथ वगैरह लाजमी लें। जी हाँ व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। जब तक खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Get hosts.